दोस्तों, मेरे चैनल आफरीन गिल में आपको खुशामदीद। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं ये नया वैक्यूम रोबोटिक वैक्यूम लेकर आई हूँ। ये शार्क ब्रांड का वैक्यूम है। इसे मैंने पहले से चार्ज पे लगा दिया था। इसका ऐप भी फ़ोन पर डाउनलोड करके आप इसे फ़ोन से भी ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसका ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया। मैं इसे हाथ से ही स्टार्ट करूँगी। आज मैं इसे टेस्ट करना चाह रही हूँ और देखने वाली हूँ कि ये कैसा काम करता है और सफाई भी ठीक से करता है या नहीं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये देखें, अभी इसकी बार्स जो हैं ये तकरीबन चार्ज हो चुका है, लेकिन जब ये फुली चार्ज हो जाए तो इसकी तीनों बार्स लाइटेड रहती हैं और इसका जो बटन है साइड पर पावर बटन है वो उसे आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अगर ये प्लग इन हो और इसका पावर बटन जो साइड पर अभी मैं दिखा रही हूँ ये ऑन पोजीशन में हो तो आप अपने फ़ोन से भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी इसे फ़ोन से ऑपरेट नहीं करूँगी, बल्कि मैं इसे इसके मिडल में बटन है क्लीन का, तो वो मैं इसे प्रेस करके तो इसे स्टार्ट करूँगी। और मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये सफाई किस तरह से करता है। और तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज इसका टेस्ट है, देखते हैं कि टेस्ट में कामयाब होता है कि नहीं। ये मैंने साथ में कुछ चीरियोस ला के रखे हैं, तो इन्हें अब मैं डिफरेंट जगहों पर फेंक दूंगी ताकि ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि ये सफाई ठीक से कर रहा है या नहीं। और एंड में मैं देखूंगी कि वो चीरियोस के जो दाने मैं मुख्तलिफ जगह पर फेंकने वाली हूँ वो इसने ठीक से सफाई की है या नहीं। मेरा फ्लोर वैसे तो तकरीबन साफ़ ही है, लेकिन उसके बावजूद मुझे यकीन है कि ये कुछ ना कुछ गर्द या डस्ट वगैरह यहाँ पर होगी। तो अभी देखते हैं इसकी कारकर्दगी। इसका मैं क्या नाम रखूं? लगता तो ये छोटे से कछुए की तरह है। इसके छोटे छोटे आगे ब्रश लगे हुए हैं जिनकी मदद से ये इर्द गिर्द से चीज़ों को समेट लेता है। तो क्या कहना चाहिए, कछुआ? मेरा ख्याल है बींडा ठीक है। अगर ये रेड कलर का होता तो मैं इसका नाम रखती लेडी बग, लेकिन इसने इसका कलर रेड नहीं है, इस वजह से मेरा ख्याल है कि लेडी बग इसे सूट नहीं करेगा। तो बींडा ठीक है। आप क्या समझते हैं कमेंट में बताइएगा, लेकिन मेरे लिए ये एक छोटा सा बींडा है क्योंकि ये थोड़ी आवाज़ भी, अभी मैंने वॉल्यूम लो कर दिया है, लेकिन ये आवाज़ भी थोड़ी सी बींडे की तरह ही कर रहा है। तो आई थिंक बींडा बींडा नाम इसके लिए परफेक्ट है। अच्छा, अब ये कोशिश कर रहा है ऊपर। मैंने वो स्टूल जान के यहाँ पे रख दिया था ताकि ये सोफ़े के पीछे यहाँ से ना जाए, क्योंकि ये कॉर्नर है तो मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ पे ये स्टक हो जाए। ये देखें, ये ऊपर भी कुछ जगहों पे चढ़ जाता है। अब ये फायरप्लेस के सामने भी जाने की कोशिश कर रहा है। उस छोटे स्टूल के नीचे तो ये चला गया था। तो अभी देखते हैं, क्योंकि मैंने जो रिव्यूज़ पढ़े तो काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट्स की थी कि ये कुछ दफ़ा में ये तंग जगहों पर ये स्ट्रैप्ड हो जाता है या बाहर नहीं निकल पाता या लॉस्ट भी हो जाता है कई दफ़ा। लेकिन होता ऐसे है कि काफ़ी दफ़ा लोग इसे ऑन करके तो बाहर चले जाते हैं और फिर पीछे कोई घर पे होता नहीं है देखने के लिए कि इस बींडे पे क्या गुजर रही है तो अगर ये कहीं फंस जाए तो ये बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है और ऑब्वियसली रनिंग करते करते इसकी बैटरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो फिर जब आप घर वापस आओ तो शायद आपको ये कहीं पे फंसा हुआ ट्रैप मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये बेहतर आइडिया है कि हम जब भी इसे यूज़ करें तो घर पे हों। और आई मीन आप अपना काम कर सकते हैं इसे यूज़ करते हुए कुछ भी, लेकिन जस्ट कीप एन आई ऑन इट एंड सी इफ डज नॉट गेट स्टक एनीवेयर और गेट ट्रैप्ड, क्योंकि ये थोड़ी सी ऊंची जगहों पर भी चढ़ जाता है और तंग तंग जगहों पर भी जाने की ये कोशिश करता है। तो अगर किसी चीज़ की हाइट बहुत ज़्यादा इसके बिल्कुल हाइट जितनी ही हाइट किसी चीज़ की हो तो ये मे भी नीचे उस फर्नीचर के घुस जाए, लेकिन फिर स्टक भी हो सकता है।
तो इस वजह से मैं समझती हूँ कि इसे लाइक आपको नज़र में रखना चाहिए कि आप घर पे ही हों जब आप इसे यूज़ करें, ताकि आप इस पर नज़र रख सकें और देख सकें कि ये क्या कर रहा है, इसकी कारकर्दगी कैसी है। तो आज तो मैं थोड़ा इसका पीछा कर रही हूँ ताकि मैं देख पाऊँ कि ये क्या कुछ काम कारनामे कर रहे हैं। इसका टोटल रनिंग टाइम होता है तकरीबन जो इसकी बैटरी अगर ये फुली चार्ज हो तो 1 घंटा ये चलता रहता है, और जब इसकी बैटरी रन आउट हो जाती है तो ये फिर खुद से वापस अपनी चार्जिंग पोर्ट के ऊपर चला जाता है। इसकी ये खासियत मुझे बहुत पसंद है, अनलेस कि ये कहीं पर ट्रैप ना हो। लाइक अगर किसी क्लाजेट में किसी तंग जगह पर ये ट्रैप्ड हो जाता है तो फिर ये वापस अपने चार्जिंग पोर्ट पर नहीं पहुंच पाएगा। अच्छा, ये सामने देखें, मैंने एक टेप लगाई हुई है ऑफिस के दरवाजे में। मैं चाहती थी कि ये अंदर ऑफिस के अंदर नहीं जाए क्योंकि मेरे बच्चे बैठे, उनका स्कूल चल रहा है, तो इस वजह से मैंने ये टेप मुझे साथ ही इस बॉक्स में शार्क वैक्यूम के साथ ही मिली थी। तो ये टेप इसलिए है कि किसी भी जगह अगर आप चाहते हैं कि ये वैक्यूम एंटर ना हो, या कहीं पे जैसे आपकी वायर्स वगैरह तारें वारें पड़ी हों या कुछ चीज़ें अगर नीचे पड़ी हैं तो, और आप चाहते हैं, या किसी ऐसी जगह जहां आपको ख़तरा हो कि ये ट्रैप हो सकता है, तो उस जगह पे आप वो टेप रख कर तो एक तरह से बाउंड्री सी बना सकते हैं। तो आपने देखा कि ये टेप के ऊपर नहीं गया, हालांकि छोटी छोटी ऊंचाई वाली जगहों पर आसानी से ऊपर जाकर उन्हें कवर कर लेता है, लेकिन जहाँ पे वो टेप होगी तो ये उसके ऊपर से नहीं जाएगा। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर ऐसे एरियाज़ हैं जो आपको वैक्यूम यूज़ भी करना है लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है, कहीं पे तारें वारें पड़ी हैं, तो इस एरिया को सिक्योर करने के लिए और वैक्यूम को भी सिक्योर करने के लिए आप उस टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं ये टेप रख रही हूँ किचन के सामने, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि ये किचन की ही सफाई कर ले। अब बाकी एरियाज़ में ये सफाई कर चुका है। हमारा जो डाउनस्टेयर्स है तकरीबन 1500 स्क्वायर फुट है, तो आई गेस कि ये और अभी तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसकी बैटरी थोड़ी देर में रन आउट हो जाएगी, और मैं मेक श्योर करना चाह रही थी कि ये किचन में सफाई कर ले। बाकी एरियाज़ में तो ये कर चुका था, तो अब मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे सफाई होने से पहले ये बाहर जाए, इसलिए मैंने वो रास्ता इसका ब्लॉक कर दिया है, ताकि अब जब तक मैं वो टेप यहाँ से नहीं हटाऊंगी ये यहीं पे घूमता रहेगा, और अगर इसकी बैटरी भी डेड हो गई तो ये यहीं पे रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, लेकिन ये दूसरी तरफ नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं टेप हटा दूंगी तो ये अपनी बैटरी ख़त्म होने से पहले सर्टेन पॉइंट पर ये खुद ही इस पर डार्क का निशान आ जाएगा और ये वापस अपने पोर्ट की तरफ चला जाएगा। तो अभी मैंने टेप हटा दी थी क्योंकि अब किचन की सफाई कंप्लीट हो गई है, और अभी आई थिंक ये वापस अपने लेकिन अभी आई गेस हाँ, अभी ये वापस इस पे डार्क का साइन आ गया है, तो अब ये डार्क को ढूंढ रहा है। इसकी बैटरी तकरीबन एंड होने वाली है, तो अब देखते हैं कि ये कैसे वापस अपने चार्जिंग स्टेशन पर या डार्क पर ये कैसे पहुंचता है। तो मेरा ख्याल है कि मोस्टली जगहों पर इसने जो चीरियोस मैंने फेंका था वो इसने खा लिया है इसे इसके भी पेट में कुछ जाना चाहिए, इसे भी भूख लगी होगी, हार्ड वर्क किया इसने। तो एनीवेज अभी इसका रिज़ल्ट देखते हैं। जब ये अपनी चार्जिंग पोर्ट पर पहुंच जाएगा तो मैं इसे चेक करूंगी कि इसके अंदर कितनी मट्टी और कितना चीरियोस है, और हम बाकी जगहों पर भी जाकर देखेंगे जहाँ जहाँ मैंने चीरियोस फेंका था कि वो सारा इसने पिक किया है कि नहीं। तो अब ये तकरीबन वापस अपनी पोर्ट के करीब पहुंच चुका है, चार्जिंग डॉक के करीब। तो ऐसा है कि इसकी जो चार्जिंग स्टेशन जो है वो आपको ऐसी जगह पर लगाना होता है जो फ्रंट से बहुत खुला हो और साइड्स पर भी जितनी जगह आपको नज़र आ रही है लेफ़्ट और राइट साइड पे और फ्रंट पे तकरीबन 6 फीट की जगह ओपन बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि इसके लिए अपने चार्जिंग स्टेशन को लोकेट करना ईजी हो। तो फाइनली ये पहुंच गए हैं अपने घर वापस। तो अब मैं इसे देखती हूँ, खोलकर इसे मैं चेक करूँगी कि इसके अंदर चीरियोस है या नहीं है, और वापस हम उस जगह पर भी जाकर देखेंगे। ये देखें
यहाँ पर मैंने चीरियोस फेंका था, लेकिन अब मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो इट मीन्स के वो इसने खा लिया। यहाँ भी मैंने फेंका था। ओके, यहाँ पर एक चीरियोस का दाना आप देख सकते हैं, ये नज़र आ रहा है। तो ये कैसे रह गया? यहाँ भी मैंने फेंका था, लेकिन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, तो इट मीन्स के बाकी सारे चीरियोस के दाने इसने खा लिए हैं, लेकिन वो एक ये अभी तक यहाँ पे पड़ा हुआ है। समहाउ इट मिस्ड इट। तो अभी देखते हैं कि इसके अंदर डस्टबिन में क्या हालात हैं। ये खाली था और अब देखें ये तकरीबन डस्ट से भरा हुआ है। साइड पे चीरियोस भी कुछ नज़र आ रहे हैं, दोनों साइडों पे अगर आप गौर से देखें तो चीरियोस के दाने भी नज़र आ रहे हैं। सो आप फैसला करें, पास या फेल। मेरे ख्याल से तो पास है। एनीवेज़ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे चलते चलते। खुदा हाफिज़।